हेलो दोस्तों, हरिद्वार के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम इस ब्लॉग में आपको इतनी बेहतरीन चीज़ें दिखाएंगे और हरिद्वार के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताएंगे। तो इस टाइम आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, ये हरिद्वार का हर की पौड़ी का नज़ारा है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं इस टाइम, ये हरिद्वार की गंगा है। और इस तस्वीर में आपको मैं यहीं पे बहुत सारी चीज़ें गिनाने वाला हूँ जो कि हरिद्वार को बेस्ट हरिद्वार बनाती है। तो देखो, सबसे पहले तो जो मेन मंदिर है, ये वो मंदिर है। दूसरा ये गंगा है। तीसरा जो हर की पौड़ी का मेन घाट है, वो ये मेन घाट है। तीसरा यहाँ पे घंटा घर जो दिखता है। दूसरा इसी में जो है गंगा के अंदर गंगा मैया वो मूर्ति दिखती है। और इसी के अंदर शिव जी की बड़ी वाली मूर्ति दिखती है, वो पीछे जो दिख नहीं रही है। और इसी के अंदर एक फ्लाईओवर भी दिखता है जो और खूबसूरत लगता है। तो इस तस्वीर में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। जब इस जहाँ से मैं इस जगह का दीदार कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग भी करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप देख रहे हैं गंगा मैया किस तरीके से बह रही है, लोग नहा रहे हैं। दोस्तों, हरिद्वार का नाम बहुत ही मज़ेदार नाम है। एक्चुअली इसका मतलब होता है, हरिद्वार का मतलब ईश्वर का द्वार। और दूसरा इसका मतलब ये भी होता है कि जो द्वार है ना, हरिद्वार द्वार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ हरिद्वार से गंगा मैया मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं। तो ये उस चीज़ का मेन द्वार है। तो हरिद्वार से आगे ये सब पहाड़ों से होते हुए गुजरता है। दोस्तों, लोग जैसे यहाँ पे नहा रहे हैं, अगर मान के चलो इतना पानी का बहाव है, अगर कोई इसमें मतलब निकल जाए तो वो क्या कर सकता, कैसे बचेगा आगे जाके। तो इसमें जो ना, देखो, हर फ्लाईओवर के नीचे इस तरह की चेन बांध रखी है, जिससे कि कोई भी आदमी यहाँ आके रुक जाता है, फिर उसको बाद में निकाल लिया जाता है। दोस्तों, हरिद्वार में आपने घाट तो देखे होंगे जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं। और ये जो है, कम से कम मेरे ख्याल में हरिद्वार में 10 किलोमीटर तक लंबी सीढ़ियाँ भी हैं, जहाँ पे मतलब लोग जगह जगह स्नान करते हैं। लेकिन इन सीढ़ियों का, घाटों का भी एक इतिहास रहा है, और वो इतिहास है हर की पौड़ी का। तो एक राजा ने सबसे पहले हर की पौड़ी में पहला घाट बनवाया, सीढ़ियाँ बनवाई मतलब। और उन सीढ़ियों का मतलब होता है पौड़ी हिंदी में। तो उन सीढ़ियों पे पहले चरण जो पड़े थे वो विष्णु भगवान के पड़े थे। तो इस जगह का नाम इसलिए हरि की पौड़ी नाम पड़ा था। तो यही घाट मेन घाट है यहाँ का। दोस्तों, हरिद्वार में आप जो भी टेबल देखते हैं, चेंजिंग रूम देखते हैं, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं बना हुआ जो आपको अजीब लगता है, तो वो किसी के थ्रू बनवाया जाता है। अभी देखो, यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये एक जगह है जो बनवाई है इंडियन ऑयल ने। तो ऐसे ही जो ना, यहाँ पे बहुत सारे आपको टैग नाम मिल जाएंगे देखने के लिए। दोस्तों, आप जैसे हरिद्वार का नज़ारा सोचते हैं कि अगर ऊपर से देखें तो कैसा होगा। तो ऊपर जो ना, शायद कोई एक चंदा देवी करके कोई मंदिर है, तो वो सामने ऊपर पहाड़ पे है यहाँ पे। तो आप इस मंदिर पे जाके ट्रॉली की मदद से जा सकते हैं, काफ़ी सुविधाएं यहाँ के लिए। तो इस मंदिर से जब आप हरिद्वार का दर्शन करेंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। सभी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी और किस तरह की हलचल है वो भी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, गंगा मैया के आसपास जो भी आप चीज़ बनी हुई देखते हो, उसमें कहीं ना कहीं भगवान की चीज़ों को दर्शाया गया है। जैसे कि आप सामने जो ये देख रहे हैं, तो ये एक धनुष दर्शाया गया है इसमें। तो ये धनुष के स्टाइल में एक पैदल फ्लाईओवर बनवाया गया है। दोस्तों, वीकेंड तो हम सभी के लिए होता है, लेकिन वीकेंड पर हरिद्वार बहुत लोग घूमने आते हैं, जिसकी वजह से हरिद्वार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। और कल हमने कम से कम 16 घंटे ड्राइविंग करी, तो हम दिल्ली से हरिद्वार मात्र 4 घंटे में आ गए, जबकि हमको 6 घंटे हरिद्वार से नीलकंठ जाने में लगा। इतना ट्रैफिक, और आने में भी हमको 4 घंटे लगे हरिद्वार। तो हम
दिल्ली से सुबह 6 बजे निकले और हरिद्वार घूम फिर के आके हम रात को 11 बजे होटल पहुँचे। तो आप अगर इस इंजॉय करना चाहते हैं, कम टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे दिन में आ सकते हैं जहाँ पे क्राउड ना हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम बेस्ट मिल जाती हैं। तो अब देखो भीड़ भड़क्का में ना तो होटल आप सही ले पाते हैं, ना खाने के लिए रेस्टोरेंट चूज़ कर पाते हैं, ना ही आप अच्छी चीज़ें खरीद पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आराम से तसल्ली से छुट्टी लेके आइए और इन्जॉय करिएगा। दोस्तों, अगर आप कभी हरिद्वार आ रहे हो स्नान करने के लिए तो अपना सामान का भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे कि एक पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पे हर तरह की पब्लिक आती है। तो कई बार आपके सामान के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, तो आपके मोबाइल, कपड़े, यहाँ तक कि चप्पल तक चोरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे ग्रुप घूमते रहते हैं जो भीख मांगते हैं, लेडीसें होती है, लेकिन वही ये सब काम कर जाती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, हरिद्वार में आपको नाम गुदवाने वाली बहुत सारी छोटी मोटी शॉपें मिल जाती हैं जो नॉर्मल ठिए पे बैठी रहती हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लोग ये बैठे हुए हैं। तो देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप कोई भी नाम गुदवाएंगे तो उसकी कीमत होती है 50-100 रुपये, 200 रुपये, लेकिन जब वो नाम आपको मिटवाना होता है तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो कभी भी जो ना, जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो टैटू बनवाने का मन करता है, नाम गुदवाने का मन करता है, तो मत गुदवाओ, ये मन मार दो, क्योंकि ये आपको बहुत महंगा पड़ता है बाद में। मैंने आज तक ओम तक नहीं गुदवा रखा है। दोस्तों, हम हर की पौड़ी से काफ़ी दूर आ गए हैं, तो हर की पौड़ी का तो आप देख ही चुके हैं कितना भीड़ था। तो देखो, आपको बता दूं कि आप अगर शांति के साथ नहाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से नहा सकते हैं। देखो कितना एकदम खाली पड़ा है और आप यहाँ पे मज़े से नहा सकते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे भी लोग नहा रहे हैं, देखो एकदम भीड़ कम है, लोग बड़े प्यार से इंजॉय करके नहा रहे हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप हर की पौड़ी घाट पे ही नहाओ, वहाँ पे आप मतलब थोड़ा सा स्नान कर लो और इंजॉय करना, मज़े करने हैं। तो आप हर की पौड़ी से 1-1.5 किलोमीटर हट के कहीं पर नहाइएगा और काफ़ी देर तक आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी बार लिया और अभी भी मैं लूँगा। मेरा नहाने का बहुत मन कर रहा है, गर्मी भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं अभी इसलिए नहीं नहा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस टाइम अकेला हूँ, तो मेरे साथ कोई नहीं है, तो सामान की रखवाली कौन करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ कार पार्किंग में और कार के अंदर ये सारा सामान रखूँगा, उसके बाद आऊँगा तब नहाऊँगा। तो नहाने का वीडियो तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो शूट ही नहीं होगा। चलिए चलते हैं फिर।